एक गधा था। उस गधे को लेकर धोबी घाट में गया कपड़े धुलने के लिए। राजा के कपड़े थे। धोबी गधे की पीठ में कपड़े लादता और धोबी घाट जरा सा दूर था, तो वहां आज संयोग से धोबी जो था वह गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। रोज रोज तो वो रस्सी लेके जाता था, आज बेचारा धोबी भूल गया। अब गधे को बांधे कहां, बड़ा परेशान हो रहा था। तब वहां से एक संत जी गुजरे। संत जी ने धोबी को परेशान देखा, पूछ लिया, भाई क्यों परेशान हो? धोबी ने कहा, महाराज ये मैं रोज गधे को बांधने की रस्सी संग लाता था, आज भूल गया हूं, आपके पास कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो। संत जी ने कहा, रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या उपाय है? बोले, तू गधे को जहां बांधता था वहीं खड़ा कर दे, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दे, गधे को लगेगा बंध गया। धोबी ने वैसा ही किया, वहीं खड़ा किया जहां रोज खड़ा करता था, और जैसे रोज असली में बांधता था आज वैसे ही नकली में बांधा, झूठ मूठ का। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल के आया है। गधा को लगा मैं बंध गया, गधा वहीं खड़ा। गधा बंधा नहीं था लेकिन वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। धोबी ने पूरे कपड़े धुल लिए और कपड़े का गट्ठा उठाया और गधे के पीठ पे रखा और गधे को एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी को लगा क्या परेशानी है, ये गधा तो बढ़ता ही नहीं। तब संत जी फिर वहां से गुजरे, क्या हुआ? अरे महाराज ये तो गधा चलता ही नहीं। संत जी ने कहा, उसे छोड़ा कि नहीं, खोला कि नहीं? धोबी ने कहा, बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? संत जी ने कहा, बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का नाटक तो किया, अभिनय तो किया। उसे थोड़ी पता है कि तूने नहीं बांधा, उसे तो यही लग रहा कि मैं बंधा हूं, और तू रोज पहले आके उसे खोलता था फिर लाठी मारता था, आज पहली लाठी मार रहा है। तो गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा हुआ नहीं था लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। उसी प्रकार तुम भी बंधे हुए नहीं हो लेकिन मान रही हो बंधे हुए हैं। महाराज बंधे हुए, वो गधा और कोई नहीं है। आप बहुत समझदार हैं वैसे। बंधा कोई नहीं है लेकिन सबने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है, उसी गधे की तरह। आप कहती हो कि हम मोह माया से बंधे हैं, चलो भगवान ना करे आज ही हमारा बुलावा आ जाए तो क्या हम कह पाएंगे यमराज जी से कि नहीं हम तो बंधे हुए हैं, जरा खोल लें? क्या समय है खोलने का? मिलेगा? कुल मिला के सच्चाई यही है मेरी माँ, कोई किसी से नहीं बंधा, कोई किसी से नहीं बंधा, पर अज्ञानवश हमने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया है कि हम पत्नी से, पुत्र से, बेटा से, बेटी से, दुकान से, फैक्ट्री से, मकान से बंधे हुए। हमारा ही अटैचमेंट है संसार के प्रति, संसार का हमसे कोई अटैचमेंट नहीं। आप यहां बैठे हैं तो आपको घर की याद आ रही है कि घर को आपकी याद आ रही है? बोलो, क्या घर आपको याद करता है कभी? घर तो याद नहीं करेगा लेकिन आप करते हैं। मतलब आपका अटैचमेंट उसके प्रति है, उसका आपके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है। सास, बूढ़ी मां अपने बच्चों को याद करती है, परंतु सच्चाई यह है कि जितना याद बूढ़ी माता अपने बच्चों को, बहू को, पोता को याद करती है, उतना बहू बेटा उस मां को याद नहीं करते। तुम्हारा अटैचमेंट ज्यादा है, उनका नहीं है। तुम मान रखी हो, तुमने मान रखा है कि मैं बंधी हूं या बंधा हूं, बाकी बंधे कहीं से नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूं ये जो झूठी जंजीरें तुमने डाल रखी हैं अपने पांव में, झूठी बेड़ियां जो डाल रखी हैं कि मैं बंधी हूं या मैं बंधा हूं, आज ही इन बेड़ियों को तोड़ डालो। हम किसी से नहीं बंधे। अरे बंधना ही है तो भगवान से बंध जाओ, कल्याण हो जाएगा। संसार से बंधे रहोगे तुम्हारी दुर्गति के सिवा इसका कोई परिणाम नहीं है। क्यों जी? संसार से बंध कर तुम्हें क्या मिलना है?
इसलिए बंधना ही है तो भगवान के श्री चरणों से अपने आप को बांध दो।